हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा मैट्रिसेस। मैट्रिसेस अपनी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो अपनी लाइफ में हैं। मैथमेटिक्स में भी हैं, फिजिक्स में भी हैं, केमिस्ट्री में भी हैं, इंजीनियरिंग में भी हैं। तो अपन वन बाय वन इसको देखते हैं। पहले इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है। देखिए, जैसे मधु हैज 3 पेन्स एंड 2 नोटबुक्स एंड संजय हैज 1 पेन एंड 4 नोटबुक्स। ये एक बहुत बड़ा सेंटेंस बन गया। मधु हैज 3 पेन्स एंड 2 नोटबुक्स, संजय हैज 1 पेन एंड 4 नोटबुक्स। इसको अपने मैथमेटिकली छोटे रूप में कैसे लिखें, शॉर्ट कैसे लिखें, तो इसने देखो क्या है। मधु हैज हाउ मेनी पेन्स, 3 पेन्स एंड 2 नोटबुक्स। संजय हैज 1 पेन एंड 4 नोटबुक्स। तो इसको इतना बड़ा भी नहीं लिख के अपने इसको और शॉर्ट कर दिया। 3 2 1 4, 3 2 1 4। तो अपने को इसको अपन ने इस रूप में लिख दिया। मान लो इसे थोड़ा सा आगे चलें, तब देखो यहां 3 बच्चे आ गए। मधु हैज 3 पेन्स एंड 2 नोटबुक्स, संजय हैज 1 पेन एंड 4 नोटबुक्स एंड तरुण हैज 5 पेन्स एंड 3 नोटबुक्स। तो इसको देखो 3 2 अपने शॉर्ट में 3 2 1 4 5 3। तो देखो ये यहां मधु है। मधु के पास 3 पेन्स 2 नोटबुक्स, संजय के पास 1 पेन 4 नोटबुक्स और तरुण के पास 5 पेन्स एंड 3 नोटबुक्स। अपन ने इसको इस रूप में लिख दिया। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है, जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो आपको दिख रहा है नंबर्स का, दिस इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में क्या है, ये देखिए, ये इस मेरे एरो के सामने 3 2 है, तो ये फर्स्ट रो है। ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है। ये इसकी सेकंड रो है और ये इसकी थर्ड रो है। तो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं वो है 3 2, सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं 1 4 और थर्ड रो के एलिमेंट्स 5 है 3। अब मैं कॉलम की बात करूंगा तो देखो मेरा फर्स्ट कॉलम है वो ये है, ये वाला 3 1 5। तो आपका ये फर्स्ट कॉलम है और ये आपका सेकंड कॉलम है। तो इस तरीके से इसमें देखो देयर आर 3 रोज एंड 2 कॉलम्स इन दिस ए मैट्रिक्स। तो आप इसमें आपकी रोज हैं, कॉलम्स हैं वो 2 हैं। 3 रोज 2 कॉलम्स एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स। आप ध्यान से देखें तो ये 6 आया कहां से है, इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। इसमें रो इंटू कॉलम है, वो इसका एलिमेंट्स आ जाएंगे, रो इंटू कॉलम इज इक्वल टू। अब देखिए इसमें मैं ऑर्डर की बात करूं, यहां पर ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो पहले आप लिखोगे रो, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 2। तो ये आपकी मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 2 या 3 by 2,
3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है आपकी। और ये ऑर्डर आप यहां पर लिखेंगे, इसके राइट साइड बॉटम, जो राइट साइड बॉटम है ये है, तो आप यहां पे 3/2 लिखेंगे। यहां पे ये आपकी मैट्रिक्स है, तो इसको यहां पे इसका ऑर्डर यहां दिखाएंगे आप ये यूजुअली। आगे बढ़िए। अब मैं जनरल मैट्रिक्स की बात करता हूं। इफ ए मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम्स, देखो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ फिफ्थ और ये m रो है। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है और ये nth कॉलम है। ये आपके रो एंड कॉलम्स हैं इस मैट्रिक्स में। इस मैट्रिक्स में आप ध्यान दे रहे हैं कि इस रो में, जो रो मैंने फर्स्ट रो चूज की है, इसमें आपको ये आपका जो नोटेशन है A11, ये आपको ये बता रहा है कि ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये आपका A12 बता रहा है कि ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। और ये A1n बता रहा है कि ये फर्स्ट रो एंड nth कॉलम का एलिमेंट है। आपको ये क्या बता रहा है? आपको ये बता रहा है कि mth रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो इस तरीके से आप जो मैट्रिक्स है इसको इस तरीके से आप डिनोट करते हैं। और मैट्रिक्स को आप कैपिटल ए से लिखते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं मैट्रिक्स को। और जो मैट्रिक्स को फॉर्म करने वाले जो मेंबर्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, दैट फॉर्म द मैट्रिक्स। जैसे इस मैट्रिक्स को फॉर्म कौन से एलिमेंट ने किया है? ये इसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं। दे फॉर्म्स दिस मैट्रिक्स, देन दीज नंबर्स इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो आपके इसके अंदर के जो एलिमेंट हैं सारे के सारे, दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब आप इस मैट्रिक्स को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n। यहां पर आपका जो I है वो वेरी करेगा कहां से कहां तक? 1 to m। आपका जो I है वो वेरी करेगा 1 2 3 4 5 अप टू m। इसमें सभी में जो आपकी ग्रीन है वो आपका I है। आपका J वेरी करेगा 1 to n। J देखो सेकंड वाला है, रेड वाला, 1 2 3 4 अप टू n, 1 2 3 अप टू n। और जो आपके mn है वो एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। अब देखिए, आप किसी भी रो को लीजिए, मान लो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आपकी ith रो है। I जैसे 1 2 3 है वैसे I है। ith रो का जो एलिमेंट होगा वो होगा AI1, AI2, AI3, AIN। ये एलिमेंट्स होंगे, ये आपके इस रो के एलिमेंट होंगे। इसमें इस रो में खास बात क्या रही है? देखो, आपने AIJ में जो आपका एलिमेंट है इसमें आपने I को फिक्स किया है, I को फिक्स कर दिया, एंड J वेरी फ्रॉम 1 to n। J की वैल्यू है वो 1 2 3 4 अप टू n तक आपकी वेरी की है। तो जो ये
एलिमेंट्स हैं जो आपने आई को फिक्स किया है और जे 1 to n तक वेरी किया है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड ए एलिमेंट्स ऑफ ए ith रो। जो आई वाला रो है उसके एलिमेंट्स हैं वो ai1, ai2, ai3, ai4, ain होंगे। ऐसे ही मान लो मैं इधर 1 2 3, ये मेरा j है, जैसे नंबर n है वैसे j है, तो जो मेरा ये एलिमेंट आएगा ये आएगा a1j, ये एलिमेंट आएगा वो आएगा a2j, ये एलिमेंट आएगा ये आएगा a3j, और इस तरीके से मेरा जो ये एलिमेंट आएगा वो आएगा amj। तो यहां क्या हुआ है, देखो यहां आपने j को फिक्स किया है, आपने क्या aij में क्या किया है, aij में j को फिक्स किया आपने और i को वेरी करवाया, कहां से कहां तक है, 1 2 3 4 अप टू m, वेरी फ्रॉम 1 to m। कौन सा है, देखो ये वाला, ये वाला, तो ये करवाया है। तो जो इस सर्कल में जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे एलिमेंट्स ऑफ ए jth रो, jth कॉलम, एलिमेंट्स ऑफ ए jth कॉलम। ये जैसे सेकंड कॉलम के एलिमेंट हैं, ये jth कॉलम के एलिमेंट से होंगे। अब आप देखिए इसमें m एलिमेंट्स हैं, आपके m रो हैं, n कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें सारी आपके इसमें होंगे नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ ए कॉलम्स इज इक्वल टू mn। तो इस आपकी पूरी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होंगे वो m इंटू n हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब आपकी है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, देखो जैसे मैट्रिक्स को आपको इस तरीके से दिखाया है, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ये मान लो आपकी कोई मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में आप देख रहे हो कि ये एलिमेंट क्या डिनोट कर रहा है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ये एलिमेंट क्या बता रहा है आपको, फर्स्ट सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट। ये क्या बता रहा है, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो ये इसमें रो एंड कॉलम्स दोनों ही हैं। रो कितनी है, देखो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो ये आपकी जो मैट्रिक्स है ये कौन सी है, 3x3 की है, 3 रो है एंड 3 कॉलम्स है। लेकिन आपको तो कॉलम मैट्रिक्स चाहिए। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स which have only one column is called a column matrix। अब देखो कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होना चाहिए। जो मैट्रिक्स कैसी होगी वो देखो इस तरह की होगी वो मैट्रिक्स। इस तरह की मैट्रिक्स होगी। इसमें देखो एक ही कॉलम है, रो कितनी होगी इसमें,
तीन हो गई, देर आर 3 रोज, R1, R2, R3, और ये कॉलम ओनली C1। ऐसे ही मान लो मैं दूसरी मैट्रिक्स लिखूं 5 7 9 2, तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। और ये तो किस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स, ये है 3 into 1 ऑर्डर की, और ये है 4 into 1 ऑर्डर की, क्योंकि 3 रोज हैं, इसमें 4 रोज 1 कॉलम है, तो ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स से हो जाएगी। नेक्स्ट रो मैट्रिक्स, ये आपको मैट्रिक्स दिख रही है, इसमें 3 रो हैं, लेकिन आप जब रो मैट्रिक्स की बात करेंगे तो यू हैव ओनली 1 रो। सो मैट्रिक्स which has only 1 row is called a row matrix. रो मैट्रिक्स कैसे, जैसे A B C, ये मैट्रिक्स है, ये किस ऑर्डर की है, 1 into 3 की है। दूसरी मैट्रिक्स A11, A12, A13, A14, इस तरह की मैट्रिक्स होगी, ये किस ऑर्डर की होगी, 1 into 4 ऑर्डर की होगी। देखो इसमें एक ही रो है, इसमें भी एक ही रो है, इसमें कॉलम 3 हैं और इसमें कॉलम 4 हैं, इसलिए रो अगर ओनली 1 हो, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर ए मैट्रिक्स, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो, लेंथ एंड ब्रीड्थ इक्वल हो। तो यहाँ जो लेंथ एंड ब्रीड्थ का काम कर रहे हैं वो आपके रो एंड कॉलम कर रहे हैं। तो डेफिनेशन देखो क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स विच हैव equal numbers of a rows and a columns. Matrix which has equal number of a rows and a columns. तो वो मैट्रिक्स क्या होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। जैसे मैं लिख रहा हूँ एक स्क्वायर मैट्रिक्स A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44। ये जो मैट्रिक्स होगी ये आपकी 4x4 की होगी, तो इसको 4 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स कह देंगे सीधा ही, ऑर्डर ऑफ 4। अब देखिए आप इसमें रो कितने हैं, 1 2 3 4, कॉलम भी 1 2 3 4 है, लेकिन इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है Aij, क्योंकि मैं Aij किसी को भी लिख सकता हूं, अगर मैं इसको Aij कहूं तो यहां I3 है एंड J 2 है। एलिमेंट्स Aij इन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij 4x4। मैंने इसी मैट्रिक्स को लिखा है, ये मैट्रिक्स आपकी A है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, Aij 4x4 लिख दिया इसको। अगर इस मैट्रिक्स का जो
ए आई जे है, ये आप एलिमेंट अगर इस तरीके का हो कि ए आई जे फॉर ए आई इज इक्वल टू जे, ए आई जे फॉर आई इज इक्वल टू जे, आई की वैल्यू अगर जे के इक्वल हो जाए तो देखो कौन से एलिमेंट आएंगे, इसमें आई एंड जे की वैल्यू इक्वल है, 1 1 है, इसमें आई जे की वैल्यू 1 1 है, 2 2 है, इसमें आई जे की वैल्यू 3 3 है, और इसमें आई जे की वैल्यू 4 4 है। ये एलिमेंट ऐसे हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, आई इज इक्वल टू जे आ रहे हैं। तो दीज अगर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, देन दीज एलिमेंट्स वेयर आई इज इक्वल टू जे इज ए called a diagonal elements। डायगोनल एलिमेंट्स तो कौन से डायगोनल एलिमेंट्स, 1 1, A11, A22, A33, A44, then these are diagonal elements। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अब ए लाइन which lies along diagonal elements, लाइन which lies along diagonals, तो लाइन कौन सी होगी, ये लाइन होगी, ये वाली जो मैंने ड्रॉ की है। लाइन which lies along diagonal elements called a principal diagonal, principal diagonal और लीडिंग डायगोनल, लेकिन अपन प्रिंसिपल डायगोनल कह देंगे, ज़्यादा नाम नहीं लेंगे, इसको लीडिंग डायगोनल भी कह सकते हैं। तो ये होगा, ये वाला, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल होगा, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल होगा। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स की बात आ गई। मैं डायगोनल मैट्रिक्स की बात इसमें नहीं कर पाया हूं, मैं एक सीट और ऐड कर रहा हूं। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, देखो आपने डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में पता लगा लिया कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, इसमें आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो ये है, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स की क्या खास बात है, बाकी एलिमेंट्स में देखो क्या खास बात है। बाकी एलिमेंट्स में aij में i नॉट इक्वल टू j है, इनमें i नॉट इक्वल टू j है, i नॉट इक्वल टू j है। ऐसे एलिमेंट्स aij जिसमें i j के इक्वल नहीं हो, वो अगर 0 हो तो क्या बन जाएगा, ये मैट्रिक्स आपकी, ये मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी A11। i इज इक्वल टू j नहीं है तो इसमें नहीं है, तो इसको 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि aij इज इक्वल टू 0 इफ i नॉट इक्वल टू j। अब देखिए इसको भी 0 लिखना पड़ेगा, इसको भी 0, इसको A22, इसको 0, इसको 0, इसको 0, इसको A33। तो ये आपका जो मैट्रिक्स आई है वो कौन सी मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में एलिमेंट एक्सेप्ट
principal diagonal are 0, then this matrix is called a diagonal matrix. तो डायगोनल मैट्रिक्स में आपके डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो को छोड़कर सारे के सारे एलिमेंट्स से 0 होंगे, और इनके बारे में अपने को पता नहीं ये 0 होंगे या नहीं होंगे, ये हो भी सकते हैं नहीं भी हों, लेकिन ये बाकी के 0 होंगे, इसलिए इसको प्रिंसिपल आपको इसको डायगोनल मैट्रिक्स से बोलेंगे आप। एक चीज और, इसको आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स A11, A22, A33। आप इसी मैट्रिक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इस मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स को मैं आगे बढ़ाऊंगा। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, देखो A11, मैं पहले डायगोनल मैट्रिक्स बना रहा हूं, A22 किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, मैं 3 ऑर्डर की बना रहा हूं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके, इसमें ये डायगोनल है, और स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी में डायगोनल होगा, रेक्टेंगल मैट्रिक्स में डायगोनल नहीं होगा। तो देखो इसमें ये डायगोनल मैट्रिक्स है, और जो डायगोनल का एलिमेंट्स हैं अगर मैं इनको सबको के इक्वल रख दूं, के कोई नंबर है और वो 0 नहीं है, के कोई भी नंबर है लेकिन वो 0 नहीं है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, देखो के 0 0 0 के 0 0 0 के, ये आपकी जो मैट्रिक्स होगी वो स्केलर मैट्रिक्स होगी। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, द डायगोनल मैट्रिक्स which have equal elements in the principal diagonal except 0, then the matrix is called a scalar matrix। तो ये आपकी स्केलर मैट्रिक्स होगी। के की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, लेकिन सारे डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो इक्वल आएंगे, तो इसको अपन स्केलर मैट्रिक्स से बोल देंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। अगर यहां के की जगह मैं आ गया कहां पे, स्केलर मैट्रिक्स पे आ गया, अगर मैं के की जगह 1 पुट करता हूं तो आपकी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, ये मान लो आपकी ए मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये जो आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी, के की जगह आपने जैसे ही 1 पुट किया इसमें, तो आपकी मैट्रिक्स ये आ गई। इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, आप इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और आप इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों कहते हैं, जब आप अपने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब मैं बताऊंगा आपको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्यों कहते हैं। नेक्स्ट, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मतलब जीरो मैट्रिक्स। मान लो आपकी एक मैट्रिक्स है X, एक मैट्रिक्स है Y, एक मैट्रिक्स है Z, ये 3 मैट्रिक्स हैं। इन तीनों के हर एक के इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज 0
then the matrix is called a zero matrix or null matrix. Matrix may be rectangular, this is rectangular, this is square and this is square. तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन कोई सी भी मैट्रिक्स हो उसमें अगर आपका ऑल एलिमेंट्स जीरो होंगे देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए नल मैट्रिक्स। देखो ये अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स, मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूं A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44। ये आपकी मैट्रिक्स है, ये आपकी मैट्रिक्स है, जनरल मैट्रिक्स है आपकी। अगर इस मैट्रिक्स में आपका जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो ये है, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। इसमें इसके जो नीचे के एलिमेंट्स हैं बिलो दिस प्रिंसिपल डायगोनल, जो बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। आप ध्यान देंगे A21, A31, A41, A32, A42, A43 और इसके अबोव द प्रिंसिपल डायगोनल इनका भी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। तो आप देखेंगे जो बिलो एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, ये एलिमेंट्स हैं। और इन एलिमेंट्स की एक खास बात है, ये एलिमेंट Aij है, इसमें I इज ग्रेटर देन J है, इसमें I ग्रेटर देन J है। इसका जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है वो 2 है, सेकंड 1 है, फर्स्ट 3 है, सेकंड 1 है। तो इसमें सारों में जो I की वैल्यू है इज ग्रेटर देन J है। तो आप अगर ये सारे के सारे जीरो कर दो, इनको इस कंडीशन वाले सारे एलिमेंट्स को जीरो कर दो, तो सारे एलिमेंट्स को आप जीरो करोगे तो क्या होगा, देखो इधर कर रहा हूं मैं इसको, A11, A12, A13, A14 0, A22, A23, A24 0, 0, A33, A34 0, 0, 0, A44। तो ये आपके एलिमेंट्स बन गए। ये जो आपकी मैट्रिक्स बनी, आप देख रहे हो कि प्रिंसिपल डायगोनल एंड उससे ऊपर जीरो नहीं है, नीचे जीरो है सारे के सारे। तो इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हो गई, देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल्स के नीचे के एलिमेंट्स हैं वो जीरो हो, तो इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट कंडीशन मैं यहां से आता हूं। अब की बार मैं इनके बारे में विचार नहीं करूंगा, मैं इनके बारे में विचार करूंगा, ऊपर वालों के बारे में। तो आप ध्यान देंगे इसको कि इनका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है 1 इज लेस देन सेकंड सबस्क्रिप्ट। आप देख रहे हो इसमें भी ये 1 2 बड़ा है, 1 3 3 बड़ा है, 1 4 4 बड़ा है, इसमें 2 4 में 4 बड़ा है।
तो अगर आपका Aij है एलिमेंट और उसमें I इज लेस देन J है, I इज लेस देन J है, इसमें I इज ग्रेटर देन J था, और वो एलिमेंट सारे के सारे कौन सी कंडीशन वाले, I इज लेस देन J वाले सारे के सारे जीरो हो जाएं, तो कौन से एलिमेंट जीरो होंगे? देखो ये A12, A13, A14, A23, A24, A34 ये होंगे, तो आपका मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? A11 0 0 0, A21 A22 0 0, A31 A32 A33 0, A41 A42 A43 A44। तो देखो ये एक नई मैट्रिक्स बन गई। इस मैट्रिक्स को कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे, इसलिए इसका नाम उल्टा होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि नीचे वाला ट्रायंगल ऐसा होगा जिसके एलिमेंट्स आपके जीरो नहीं होंगे, ऊपर वाले जीरो होंगे, नीचे वालों कुछ भी हो सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे अपन। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? मान लो एक मैट्रिक्स मेरी A है, A इज इक्वल टू Aij M क्रॉस N है। एक मैट्रिक्स B Bij R क्रॉस S है। दो मैट्रिसेस हैं मेरे पास में, इसका ऑर्डर M क्रॉस N है और इसका ऑर्डर R क्रॉस S है। तो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? फर्स्ट कंडीशन, आपकी दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगी जब इनका ऑर्डर सेम होगा। और ऑर्डर सेम कब होगा? जब M इज इक्वल टू आपका R हो एंड N इज इक्वल टू आपका S हो। तो ये M है, ये R के इक्वल होना चाहिए, और ये N है वो S के इक्वल होना चाहिए। मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए, रो एंड कॉलम दोनों के एक जैसे होने चाहिए। दूसरी बात, आपका Aij है वो Bij के इक्वल होना चाहिए, Aij है वो Bij के इक्वल होना चाहिए फॉर I 1 to M हो जाए और J 1 to N हो जाए। क्योंकि आपका ये तो इक्वल हो ही गए, तो मैं R को और S को छोड़ रहा हूं। I की वैल्यू 1 से M तक हो और J की वैल्यू 1 से N तक हो, तो ये Aij है वो Bij के इक्वल होना चाहिए। मतलब A11 B11 के इक्वल होना चाहिए, A22 B22 के इक्वल होना चाहिए, A12 B12 के इक्वल होना चाहिए, A45 B45 के इक्वल होना चाहिए। तो कहने का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। मैं दूसरे रूप में भी आपको दिखा दूं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये आपका मैट्रिक्स है। एक आपका बी मैट्रिक्स और है, B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33। ये दो मैट्रिक्स आपके, ये इक्वल कब होंगे? पहली बात, इनका ऑर्डर इक्वल हो। देखो ऑर्डर इक्वल है, ये 3/3 का है और ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है, दोनों 3/3 की मैट्रिक्स है। दूसरा,
ये A11 किसके इक्वल होना चाहिए? B11 के। ये B31 A31 के इक्वल होना चाहिए। मतलब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका है, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इसका है। तो इसके A11 B11 के, A12 B12 के, A13 B13 के, और A22 B22 के, इस तरीके से अगर ये इक्वल होंगी तो ये आपकी मैट्रिक्स भी इक्वल होंगी। इसमें लिखा हुआ भी है, इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। और आपके ऑर्डर तो इक्वल मस्ट है, तभी आपका काम है इक्वल होंगे। अब है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ है टू मैट्रिसेस। मान लो एक मैट्रिक्स मेरे पास A है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास। दूसरी मैट्रिक्स है B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33। ये दो मैट्रिसेस हैं आपके पास में। आप इनका एडिशन करना चाह रहे हैं मैट्रिसेस का A प्लस बी। इस मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स B के साथ ऐड करना चाह रहे हैं। पहली कंडीशन, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए एडिशन के टाइम, एंड सब्ट्रैक्शन के टाइम भी दोनों इक्वल ऑर्डर की हैं। क्या ये 3/3 की है और ये भी 3/3 की है। एडिशन के लिए आपकी मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी नहीं है। ये 3/2 की भी हो सकती थी, ये भी 3/2 की हो सकती थी, ये 4/7 की भी हो सकती थी, ये भी 4/7 की हो सकती थी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जनरल केस ले लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली है, लेकिन कोई सा भी हो सकता है। अब देखो, इनको जब ऐड करेंगे तो पहले आपने देख लिया कि इनका ऑर्डर इक्वल है। अब आप इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। A11 प्लस B11, ये एक एलिमेंट बन गया। दूसरा एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट बनेगा A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, A21 प्लस B21, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23, A31 प्लस B31, A32 प्लस B32, A33 प्लस B33। तो ये आपकी जो न्यू मैट्रिक्स A प्लस बी निकल के आई है, ये भी देखो कौन से ऑर्डर की है, 3/3 ऑर्डर की है, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं इसमें। तो इस तरीके से ये A प्लस बी आप निकाल सकते हैं। अब आगे चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन देखेंगे। आपने एडिशन कर लिया है तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में देखो क्या है। जैसे आपके पास दो मैट्रिक्स हैं A एंड B, देन पहला है A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस A। पहली प्रॉपर्टी आपकी ये होगी, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिविटी ऑन एडिशन। कॉम्यूटेटिविटी ऑन एडिशन, इसको देखो प्रूव कैसे करेंगे आप। लेट A इज इक्वल टू AIJ, B इज इक्वल टू BIJ आर ए मैट्रिसेस ऑफ ए M क्रॉस N। ये दोनों मैट्रिक्स ही M क्रॉस N ऑर्डर की हैं, इस ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं ये।
देन ए प्लस बी, आप ये एक एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, ये एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो ए प्लस बी है, उसका ऑर्डर भी क्या होगा, क्योंकि अभी आपने ऐड किया है, एम क्रॉस एन होगा। बी प्लस ए, अगर इस बी में आप ए ऐड करें, बी में ए ऐड करें, तो भी इसका ऑर्डर होगा वो एम क्रॉस एन होगा। तो कहने का मतलब आपका ये हो गया कि आपकी ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, दोनों एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स हैं, तो इनका ए प्लस बी करोगे तो भी एम क्रॉस एन आएगा, मैट्रिक्स आएगी, और बी प्लस ए करोगे तो भी एम क्रॉस ए एन की मैट्रिक्स आएगी। तो आप लोग को ये कंफर्म हो गया कि इनका ऑर्डर सेम आ जाएगा, ए प्लस बी का जो ऑर्डर होगा वही बी प्लस ए का आ जाएगा। लेकिन जब दो मैट्रिक्स को इक्वल प्रूव करते हैं तो उनके एलिमेंट्स को भी इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी इक्वल प्रूव करना पड़ता है। तो मान लो आपका इस ए प्लस बी का दो आई जे एलिमेंट है, ए प्लस बी का आई जेथ एलिमेंट है, ए के आई जे का एलिमेंट और बी के आई जे के एलिमेंट का सम होता है। जो ए प्लस बी का आई जेथ एलिमेंट होता है उसमें ए के आई जेथ एलिमेंट और बी के आई जेथ एलिमेंट के सम होता है। अब आप ये तो बाय डेफिनेशन हो गया ऑफ ए मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन की जो डेफिनेशन है उससे आपका ये हो गया कि ए प्लस बी का जो आई जेथ एलिमेंट होगा वो ए प्लस बी का आई जेथ एलिमेंट होगा वो होगा ए आई जे प्लस ए बी आई जे। आप इसको, ये एलिमेंट्स हैं, इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉम्यूटेटिविटी लॉ कॉम्यूटेटिविटी ऑन ए एडिशन ऑफ ए नंबर्स। नंबर्स के एडिशन पे कॉम्यूटेटिव लॉ होती है, क्योंकि ये भी नंबर है ये भी नंबर है। आपने इसको कॉम्यूटेटिव लॉ से इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। अब मैं इसको, ये क्या है, ये इस बी मैट्रिक्स का आई जेथ एलिमेंट है और ये ए का आई जेथ एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा कुल मिलाकर, ये बी प्लस ए मैट्रिक्स का आई जेथ एलिमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका ए प्लस बी का आई जेथ एलिमेंट था वो बी प्लस ए के आई जेथ एलिमेंट के इक्वल हो गया। तो आपके क्या हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ऑफ ए प्लस बी एंड ए बी प्लस ए आर ए इक्वल हो गए। क्या हो गए, इक्वल हो गए, और आपने ऑर्डर पहले इक्वल कर दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो जाएगा। नेक्स्ट, एसोसिएटिविटी। आपके एडिशन में एसोसिएटिविटी की बात करेंगे। मैं यहां ए लूंगा, वो लूंगा ए आई जे, बी मैट्रिक्स लूंगा वो लूंगा बी आई जे, और मेरे को एसोसिएटिविटी में थर्ड मैट्रिक्स की भी जरूरत पड़ेगी, सी मैट्रिक्स लूंगा वो लूंगा सी आई जे। और ये सारी की सारी मैट्रिक्स हैं, ये भी एम क्रॉस एन की है, ये भी एम क्रॉस एन की है, और ये भी एम क्रॉस एन की, तीनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए प्लस बी करूंगा ये ए प्लस बी होगी, ये किस ऑर्डर की होगी, ये भी एम क्रॉस एन की होगी। और उसके साथ अगर मैं सी ऐड कर दूंगा, ए प्लस बी मैट्रिक्स को पहले रिजल्ट निकाला फिर सी ऐड कर दिया, तो भी ये किस ऑर्डर की हो जाएगी, एम क्रॉस एन की हो जाएगी। दूसरी बात, अगर मैं ए को
बाद में रख के और बी और सी को ऐड करके फिर ए को ऐड करूं तो बी प्लस सी का ऑर्डर होगा वो भी एम क्रॉस एन होगा, और बी क्रॉस सी का ऑर्डर एम क्रॉस एन होगा और उसमें ए ऐड करूं तो भी वो एम क्रॉस एन होगा। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी एम क्रॉस एन होगा और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी एम क्रॉस ए एन होगा। आपको ये तो पता लग गया कि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। अब मैं इसका ijth एलिमेंट लेके चलता हूं, a प्लस बी प्लस सी। इसका ijth एलिमेंट क्या होगा? देखो ijth एलिमेंट, इसका ijth एलिमेंट होगा a प्लस बी का ijth एलिमेंट प्लस ए सी आई जे, इस सी का सी आई जे हो गया। आप इसको आगे बढ़ाएंगे, ए प्लस बी का ijth एलिमेंट होगा ए आई जे बी आई जे और ये आपका सी आई जे है। अब आपको ये पता है कि ये नंबर्स हैं और नंबर्स में एसोसिएटिविटी लागू होती है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं तो आगे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ए आई जे प्लस बी प्लस सी आई जे, ये ए का ijth एलिमेंट है, ये बी प्लस सी का ijth एलिमेंट है, इनको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का ijth एलिमेंट। आपने देखा ए प्लस बी प्लस सी का ijth एलिमेंट है वो ए प्लस बी प्लस सी का ijth एलिमेंट के इक्वल है, तो इसका ijth एलिमेंट इसका ijth के एलिमेंट हो जाएगा। तो क्या होगा? इसके दोनों एलिमेंट इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, इनका ऑर्डर सेम है, तो आपका क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये आपका एसोसिएटिव लॉ आ जाएगा। आगे देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जैसे आपके सम में आइडेंटिटी 0 होती है, एडिशन में 0 क्यों होती है? आप किसी भी नंबर के साथ में 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, आपका नंबर वही रह जाएगा, तो वो आइडेंटिटी होती है। आपके मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1 होती है, क्योंकि किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वो नंबर आ जाएगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एडिशन के लिए किस में? मैट्रिक्स में। तो क्या होगी? जैसे हमारा मेरे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये कोई मैट्रिक्स है मेरे पास में। इस मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूं कि वापस मेरे पास A आ जाए? मतलब इस मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूं कि वापस मेरे पास यही आ जाए? तो आपको पता है कि अगर आप इस मैट्रिक्स में अगर आप 0 मैट्रिक्स ऐड कर दें तो इसमें 0 ऐड करेंगे तो आपके पास A11, इसमें अगर 0 ऐड करेंगे A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो अगर आप इस मैट्रिक्स में 0 ऐड करते हैं तो आपके वापस मैट्रिक्स A आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ अगर आप 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स
और कौन से ऑर्डर की, जो आपकी मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसी ऑर्डर की। ये 3/3 की है तो मैंने 3/3 जीरो मैट्रिक्स ऐड कर दी। अगर ये 3/2 की होती 3/2 का ऐड कर देता। तो इस तरीके से आपका ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या आएगा, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी इन एडिशन वो होगी नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। और उसी ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स होगी। हाँ, एक चीज और रह गई, एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स। आपके पास एक मैट्रिक्स है A is equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23। आपको निकालना है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप इस मैट्रिक्स में क्या ऐड करें कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, इस मैट्रिक्स ए की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। तो ए की आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 0 0 0 होगी, ये नल मैट्रिक्स होगी आपकी 2/3 ऑर्डर की। तो इसमें आप क्या ऐड करें कि आपको ये मिल जाए। तो अब देखेंगे आप, अगर मेरे पास में A11, A12, A13, A21, A22, A23 ये है, और इसमें मैं एक मैट्रिक्स जो मुझे पता नहीं है मुझे क्या ऐड करना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स वाई जेड, उस मैट्रिक्स को पी क्यू आर। मैंने इस मैट्रिक्स को जो मुझे ऐड करना वो इसको मैं ये लिख दिया। तो वो क्या आना चाहिए, ये आनी चाहिए। अब इसका और इसका सम ये आना चाहिए। तो मुझे ये बता दीजिए एक्स इजिकल टू क्या होगा, वाई इजिकल टू क्या होगा, जेड इजिकल टू क्या होगा। तो आपका जो ये आएगा इस मैट्रिक्स में, इसमें A11 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, एक्स की वैल्यू क्या हो। तो एक्स की वैल्यू होगी -A11, वाई की वैल्यू होगी -A12, जेड की वैल्यू होगी -A13, पी की वैल्यू होगी -A21, क्यू की वैल्यू होगी -A22 एंड आर की वैल्यू होगी -A23। ये वैल्यूज होंगी। तो आज अपने यहीं ख़त्म करते हैं अपने इसको टॉपिक को। थैंक यू, कल आगे बढ़ेंगे।